ओम हानु 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 हनुमते नमः। ओम श्री रामाय नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय भैरव बाबा की। इस कराल काल कलयुग में हर व्यक्ति शत्रुओं से परेशान है। कोई तंत्र बाधा से परेशान है, कोई टोने टोटके के प्रभाव से परेशान है, कोई खिलाई गई बाधा से परेशान है, कोई शत्रुघात ऐसे हैं कि जो आमने सामने किए जाते हैं, ऐसे घातों से भी परेशान है। आज हम भैरव महाराज का एक ऐसा शाबर मंत्र है जो शत्रुओं का वंश सहित विनाश करने में सक्षम मंत्र माना जाता है। यह मंत्र खासकर शत्रुनाश के लिए प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र का सिद्ध करने के बाद आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित मानिए कि कुछ ही क्षण में शत्रु का विनाश हो जाता है। शायद हमारे साधक लोग बताते हैं कि 7 दिन से 11 दिन ही लगता है और शत्रु समाप्त हो जाते हैं। आज इसी विषय को लेकर हम इसकी विधि बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे साधक हैं जो इसकी विधि चाहते हैं। शाबर मंत्र है, चल प्रचलित मंत्र है, हो सकता है यह मंत्र पहले भी आपने श्रवण किया होगा, लेकिन इसे हमने अपने संकटनाशक चैनल पर 108 बार श्रवण करने के लिए उपलब्ध कराया है। तो आप इस मंत्र को श्रवण करके देखिएगा, क्योंकि शत्रुनाशक मंत्र किसी भी इष्ट के हों, वह प्रेत पिशाच बाधा पे भी असर करते हैं, नकारात्मक शक्तियों को भी दूर भगाते हैं और सभी प्रकार की व्याधियों को भी समाप्त करते हैं। क्योंकि शत्रुनाश का मतलब होता है कि हर तरह के शत्रु, और हमारे दैनिक जीवन में जो शत्रु होते हैं, भूत प्रेत शत्रु, नकारात्मक ऊर्जा शत्रु, रोग शत्रु, तंत्र मंत्र बाधा शत्रु और जिंदा शत्रु के बारे में तो आप जानते ही हैं। ये सब हमारे शत्रु ही हैं, और जब हम मंत्र का श्रवण करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो इन सब शत्रुओं का भी शमन होता है। वो प्रयोग करने के वाले के ऊपर निर्भर करता है कि शत्रु नाशक मंत्र का वो किस तरह प्रयोग कर रहा है, उसके मन के अंदर प्रयोग करते समय कौन सी भावना है, उसी हिसाब से मंत्र कार्य करते हैं। भैरव महाराज देखिए निर्णय के देवता माने जाते हैं। जहाँ गलत होता है, अत्याचार होता है, अनर्थ होता है, उस जगह भैरव महाराज किसी न किसी रूप में दंड अवश्य देते हैं। और यह भैरव महाराज का शाबर मंत्र है। इस मंत्र को यदि आप सिद्ध कर प्रयोग करते हैं और आपका शत्रु दोषी है, वाकई आपके ऊपर बार बार तंत्र मंत्र टोने टोटके का प्रहार करता है, तो सर्वप्रथम तो उसकी विद्या नष्ट हो जाएगी, उसका तंत्र मंत्र खत्म हो जाएगा, और इस मंत्र का आप सही ढंग से प्रयोग करेंगे तो शत्रु का शमन हो जाएगा। लेकिन देखिए, हम कभी भी ऐसी सलाह नहीं देते कि तंत्र मंत्रों का प्रयोग आप शत्रु को मारने के लिए करें, शत्रु को नुकसान पहुंचाने के लिए करें। लेकिन अब क्या है, विधियां हैं, मंत्र हैं, पूर्वजों ने बता रखी हैं, तो हमारा मतलब है कि मात्र ज्ञान के रूप में इन चीजों को आप लोगों को देना, कि ऐसा नहीं है कि आप इन मंत्रों का शत्रु में ही प्रयोग करें। आप चाहें तो इन मंत्रों का भूत प्रेत बाधा में प्रयोग कर परोपकार में भी इन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। परोपकार का ये मतलब नहीं है कि किसी ने आपको धन दे दिया तो उसके शत्रु को जाके निपटा दिया। परोपकार में मतलब होता है कि जैसे कोई प्रेत पिशाच बाधा से परेशान है तो वे उसका शत्रु माना जाएगा। इस मंत्र का उन प्रेत पिशाच बाधाओं पे यदि आप प्रयोग करेंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि शत्रुनाशक मंत्र इन बुरी बाधाओं पे बहुत तीव्र गति से कार्य करते हैं। जिंदा शत्रु के ऊपर थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन प्रेत पिशाच बाधाओं में सेकंडों का टाइम लगता है और वो समाप्त हो जाती हैं। चलिए इसकी हम विधि बताते हैं। मंत्र आप इस वीडियो के रिलीज होने से पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको श्रवण करने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। क्योंकि इन मंत्रों को श्रवण करने से लाभ अति होता है, और शत्रुनाशक मंत्र श्रवण करने से बहुत जल्दी ही लाभ हो जाता है प्रेत पिशाच बाधा में। तो श्रवण कर लिया करिए, हो सकता है भगवान भैरव की कृपा हो जाए और आपकी बाधा का हरण हो जाए। छोटी सी विधि है इसकी, तो ध्यान से सुनिएगा। और शत्रुनाशक मंत्र जितने होते हैं उनकी विधि तो ध्यान ही से सुनिएगा, उसमें बिल्कुल चूक की गुंजाइश नहीं रहती है। और इन मंत्रों को सिद्ध करने से पहले एक बार फोन संपर्क किया करिए, या हमारे पास आ जाया करिए, या अपने नजदीकी किसी गुरु से जो इन मंत्रों का नॉलेज रखता हो, उससे भी इनकी विधि के बारे में सलाह ले सकते हैं। क्योंकि शत्रुनाशक मंत्र जब हम सिद्ध करते हैं उसमें विघ्न बहुत आते हैं, संकट बहुत आते हैं, और क्षति भी बहुत ज्यादा होती है यदि हम चूक करते हैं तो। चलिए मंत्र को एक बार सुनिए
और फिर हम आपको इसकी विधि बताते हैं। हाथ लगे हथनिया बाहें लगे करतार वीर चार छाती लगे भैरव माझ लिलार कील काला देव किल किल करे रक्त मांस के भोजन करे तंत्र मंत्र बैरी विद्या टारे बैरी मरघट में धरे तीन पहर तीसरी घड़ी मारे मरघट में डारे मेरा बैरी तेरा भक तीन पहर में कलेजा चक गुरु की शकत मेरी भगत पुरो मंत्र ईश्वरो बचाओ भ्रम भैरवाय नमः। इस तरह का देखिए मंत्र है। इस मंत्र का आप जापन कर सकते हैं, इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं और बड़ा ही प्रचलित मंत्र है और बहुत जल्दी ही असरकारक मंत्र माना जाता है। चलिए शॉर्ट में इसकी हम विधि बताते हैं। देखिए विधि तो सिद्ध करने की दोनों की एक जैसी ही है, चाहे आप प्रेत पिशाच बाधा में प्रयोग करें या फिर शत्रुनाश में प्रयोग करें, सिद्ध करने की विधि एक ही है, लेकिन प्रयोग करने के तरीके थोड़ा सा परिवर्तित है। तो चलिए पहले इसको सिद्ध करने का हम आपको तरीका बताते हैं। होली की रात में, दीपावली की रात में, बिठौनी एकादशी की रात में, कालाष्टमी में कभी भी इस मंत्र का आप सिद्धिकरण कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से इस मंत्र का आप सिद्धिकरण कर सकते हैं। अब गुप्त नवरात्रि में कोई विशेष दिन तो नहीं है, बैठकी से लेकर अष्टमी तक कभी भी इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। सर्वप्रथम घर से दूर एकांत स्थान आप देखिए जहां जनमानस कम रहते हो, शोरगुल कम रहता हो, एकांत स्थान हो और आपकी पूजा में कोई भी भंग न डाले, ऐसा स्थान आप चुनाव करिए। भैरव महाराज का मंदिर, शिव जी का मंदिर, शमशान घाट, ऐसी जगह अति उत्तम मानी जाती है इस मंत्र की साधना करने के लिए। तो आप अपने हिसाब से चुनाव कर सकते हैं जगह का, इतने सारे ऑप्शन हैं, कोई एक जगह तो आप चुन ही लेंगे। मंत्र सिद्ध करने से पहले एक सहयोगी तैयार करें जो आपकी पूजा में भंग ना पड़ने दे, ऐसी वह आपकी पूजा की सुरक्षा करे। अब ये नहीं है कि वो तंत्र मंत्र से आपकी सुरक्षा करेगा, जैसे कई बार अनायास लोग पहुंच जाते हैं भटकते, एकांत में किसी व्यक्ति को पूजा पाठ करते देखते हैं तो अक्सर वो विघ्न डालने का प्रयास करते हैं। तो उन सब लोगों को समझाने का प्रयास वो करे। आपकी पूजा में किसी सामग्री की यदि बीच में कमी हो जाती है तो वह सामग्री उपलब्ध कराए। ये सारी चीजों के लिए एक सहयोगी जरूरी होता है। लेकिन जब आप जाप करते हैं, हवन करते हैं तो उसे कम से कम 50 कदम दूर अपने से बैठने को कहिए और इशारे से ही उसको बुलाइए। आपको मुंह से बोलने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। दीपक में यदि आपके तेल वगैरह कम हो गया, क्योंकि जब आप मंत्र जाप करेंगे तो उसमें आंख बंद करके इस मंत्र का जापन करेंगे, दीपक वगैरह में तेल वगैरह कम हो गया है और कोई सामग्री है तो बीच बीच में आकर वो चेक कर जाए और चुप्पे से सारी व्यवस्थाएं करके वहां से चला जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें के लिए एक सहयोगी जरूरी होता है। अब इसको सिद्ध करने से पहले हमने बताया एकांत स्थान देख लीजिए, उस जगह गोबर से, गऊ के गोबर से बढ़िया लीपन करिए। सामग्री में एक मदरा की बोतल, देसी वाली मदरा की बोतल होनी चाहिए, हवन सामग्री होनी चाहिए और खप्पर की व्यवस्था होनी चाहिए और भगवान का चित्र यदि आपके पास है तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिट्टी का चित्र आप बना सकते हैं, मिट्टी की मूर्ति भी बना के छोटी सी रख सकते हैं वहां। उसका भैरव महाराज समझकर उसका विधि विधान से आप पूजन करिए। उसके ऊपर धूप देव नैवेद्य ये सारी चीजें अर्पण करने के बाद और अग्नि को स्नान कराने के बाद, खप्पर जब आप जलाएंगे तो उसको भी स्नान कराने के बाद उसका भी धूप दीप नैवेद्य सारी चीजों से पूजन करने के बाद आसन का भी विधिवत इसी प्रकार आपको पूजन करना है। माला का भी आपको पूजन करना है और इसमें माला मिट्टी के दाने की ही चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। और मिट्टी के दाने की माला आप नहीं बना पाए हैं तो रुद्राक्ष की माला का आप प्रयोग कर सकते हैं। आसन का पूजन करें, माला का पूजन करें। इसके बाद उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें और जहां आपने गोबर से लीपन किया है वहां बढ़िया सा एक चौक पूर लें। उसके ऊपर थोड़ा सा अनाज और खासकर काला अनाज जैसे उड़द हो गया, तिल हो गया, ऐसे अनाज उस जगह पे आप रखें। उसी के ऊपर अपना दीपक जलाएं। दीपक में शुद्ध सरसों का तेल डाल के जलाएं और 4 मुख का दीपक जलाएं। इसके बाद मंत्र की माला जप करें। कितनी माला जप करनी चाहिए? वैसे तो इसकी 11 माला जप करने का विधान है, लेकिन प्रत्यक्षीकरण चाहिए यदि आपको तो 21 माला आप जप सकते हैं। ठीक है, लेकिन 11 माला में ही यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। 11 माला जप करने में आपका 4 से 5 घंटे, किसी को 6 घंटे भी समय लगने वाला है। तो आप शाम होते ही, सूर्यास्त होते ही 6-7 बजे रात्रि से यह पूजा अपनी शुरुआत कर सकते हैं ताकि सुबह होने से पहले आपकी पूजा समाप्त हो सके। और जितना भी आप जाप करें उसका 10% शुद्ध घी के साथ, हवन सामग्री के साथ हवन करें। इसके बाद भैरव महाराज के लिए जो मूर्ति आपने मिट्टी की बनाई थी उसको
मदरा से स्नान कराएं और पूरी मदरा उनके ऊपर अर्पण करें। और मदरा जब उनके ऊपर अर्पण करें तो यही वाला मंत्र, हाथ लगे हथनिया बाह लगे करतार, वीर चार छाती लगे भैरव माझ लिलार, कील काला देव किल किल करे, रक्त मांस के भोजन करे, तंत्र मंत्र बैरी विद्या टारे बैरी, मरघट में धरे तीन पहर तीसरी घड़ी मारे, मरघट में डारे मेरा बैरी तेरा भक्त, तीन पहर में कले चख, गुरु की शकत मेरी भक्त, पुरो मंत्र ईश्वर वाचा ओम भैरवाय नमः। इस तरह का यह मंत्र आप 11 बार उसको पढ़िए और पढ़ते हुए मदरा उनके ऊपर अर्पण करिए। तो हो गया सिद्ध करने का विधि विधान। कई लोगों के सौभाग्य अच्छे होते हैं कि उन्हें इतने में ही 11 माला में प्रत्यक्षीकरण प्राप्त हो जाता है, लेकिन प्रत्यक्षीकरण प्राप्त नहीं भी होता है तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने यदि जाप किया है, आंख बंद करके जाप किया है, भैरव महाराज का ध्यान करते हुए जाप किया है, तो मंत्र अवश्य ही सिद्ध हो जाता है। जप विधान और सारी पूजा पाठ शुरुआत करने से पहले आपके गले में नारसिंह भगवान का, भैरव का, अघोर सुरक्षा कवच में से कोई एक सुरक्षा कवच आपके गले में होना अति आवश्यक है, तो आप बना लीजिएगा। नहीं बना पाते हैं तो हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। आसन बंधन मंत्र भी आपके पास होना जरूरी है। आसन बंधन मंत्र आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। पूजा में बैठने से पहले, आसन का पूजन करने के बाद आसन बंधन अपना जरूर करें, कम से कम 11 से 21 बार आसन बंधन मंत्र पढ़ने के बाद, और अपने चाक करें अपने आसन का, फिर उसके ऊपर बैठें। हाँ, मूर्ति वगैरह जिस जगह आपकी रखी है, जिस जगह दीपक जल रहा है, उस जगह आपको चाकने की जरूरत नहीं, सिर्फ जिस आसन पे आप बैठे हैं उसी को चाकने की जरूरत है। आसन में आप कुशका आसन ले सकते हैं, और कुशका आसन नहीं है तो आप कम्बल का, काले कम्बल का आसन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया भैया इसका सिद्ध करने का विधि विधान। अब आता है इसका प्रयोग करने का विधि विधान। यदि देखिए प्रेत पिशाच बाधाओं से परेशान है, और एक बात हम भूल गए बताना, हवन जो करना है वो खप्पर में ही करना है, तो आप देख लीजिएगा, खप्पर की व्यवस्था आवश्यक है तो आप कर लीजिएगा। खप्पर बनाना बड़ा आसान है। हमारे संकटनाशक पे, प्राचीन मंत्र पे पुराने वीडियो पड़े हैं, 2-3 महीने 4 महीने वाले, देख लीजिएगा खप्पर बनाने की विधि, या काली खप्पर सर्च कर लीजिएगा कैसे बनाया जाता है तो मिल जाएगा। ठीक है, खप्पर में ही हवन करिएगा। अब आती है इस मंत्र को प्रयोग करने की बारी, कैसे हमें इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बता दें, भूत प्रेत बाधा, नकारात्मक शक्तियों का यदि प्रभाव है और मंत्र को आपने सिद्ध किया है, तो इन सब चीजों को हटाने में भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और बहुत ही आसान है इस मंत्र का प्रयोग। आपको एक दीपक जलाना है, दीपक में सरसों का तेल डालना है। इस मंत्र का 11 से 21 बार जापन करना है। दीपक प्रज्वलित कर लेने के बाद थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित करिए। इसी मंत्र के द्वारा उसमें 11 आहुतियां डालिए, और जो आहुतियां डाले हैं उसके बाद जो भस्मी बचती है उसको दीपक के तेल में मिलाइए, क्योंकि दीपक आपको रेगुलर नहीं जलाना है, सिर्फ 10 मिनट के लिए ही जलाना है, जब तक ये मंत्र आप पढ़ेंगे। उसे तेल में आप मिला लीजिए, और उस तेल को मिलाने के बाद उसको अपने हाथ में लीजिए इस वाली उंगली के साथ, और अपने घर के चारों कोनों में, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, जितने भी घर में कोने हों उन कोनों में 3-3 बिंदिया भैरव महाराज का नाम बोलते हुए वो बिंदियां दीवार में अपना टिक मार दें। ऐसा सभी कोनों में कर सकते हैं। खिड़की के पास भी कोने होते हैं अक्सर, उन खिड़की कोनों में भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्य दरवाजे के सामने 3 बिंदियां आप लगा सकते हैं। ऐसा करने के साथ ही उस घर में कोई भी बुरी बाधा प्रवेश नहीं करती, और प्रवेश कर गई होगी तो भैरव महाराज उस बाधा को नष्ट कर देते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। किसी के शरीर में प्रेत पिशाच बाधा है तो अरंडी का डंडा या नीम की डंडी आप हाथ में लीजिए, इस मंत्र को पढ़िए, और उस नीम की डंडी से जिसमें पत्तियां लगी होनी चाहिए इस तरह झाड़ा मार दीजिए शरीर के ऊपर। उसके अंदर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, बुरी बाधा किया कराया होगा तो वह नष्ट हो जाता है। लेकिन झाड़ लगाते समय यह ध्यान रखना है कि आपको जो मन में सोचना है वो सोचना है कि सिर्फ इसकी व्याधियां खत्म हो, इसके रोग खत्म हो, इसके ऊपर व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो, ये आपको मन में भावना रखनी है, तभी आप झाड़ा लगाइए। यदि भावना आपकी पक्की नहीं है तो इस मंत्र से झाड़ा लगाना भूल जाइए, क्योंकि यह शत्रुनाशक मंत्र है, तो आपकी भावना के ऊपर ही कार्य करता है, मतलब मन की सोच के ऊपर कार्य करता है। तो आप उस समय जब झाड़ा लगाएंगे उस समय कहेंगे, मन में सोचेंगे, इसके ऊपर जो भी बुरी बाधा है वह समाप्त हो जाए, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए, रोग समाप्त हो जाए। ये सब चीजों का स्मरण करते हुए इस मंत्र को पढ़ते हुए 3 से 4 बार आप झाड़ा लगा दीजिए। उसके ऊपर किसी भी प्रकार की प्रेत पिशाच बाधा हो वह समाप्त हो जाएगी। कितनी भी बड़ी खिलाई बाधा हो, तिलाई बाधा हो, वह भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो सब शत्रु हैं। देखिए, अब आती है इस मंत्र की जिंदा शत्रु पर प्रयोग करने की बारी, तो वो भी बहुत आसान है और बड़ी कठिन है। उसके लिए आपको शत्रु के उपयोग किए हुए वस्त्र, उसकी तस्वीर, उपयोग की हुई कोई चीज, बाल, नाखून, ऐसी सब सामग्रियों की आपको आवश्यकता पड़ेगी।
यदि आप ये सारी सामग्रियां इकट्ठी कर लेते हैं, इनमें से कोई एक सामग्री भी इकट्ठी कर लेते हैं, तो मिट्टी का, काली मिट्टी का एक पुतला बनाइए। अब मिट्टी कहाँ कहाँ की होनी चाहिए? शमशान की थोड़ी मिट्टी होनी चाहिए, घुड़सार की थोड़ी मिट्टी होनी चाहिए, बकरियां जहाँ बंधती हैं उस जगह की थोड़ी सी मिट्टी होनी चाहिए, और थोड़ा सा आम खेत खलियान की मिट्टी भी आपको ले लेनी चाहिए। इन सारी मिट्टियों को आप लेने के बाद और आप उसका एक पुतला बनाइए। देखिए, इन सब जगह पे आप नहीं जा पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो खाली शमशान की मिट्टी ही आप ले लीजिए, उतने में ही आपका काम चल जाएगा। तो शमशान की मिट्टी ले लीजिए। वैसे ये सारी मिट्टियां ले लेंगे तो बहुत जल्दी कार होता है, लेकिन नहीं मिल पाती, क्योंकि अब सब जगह घुड़सार तो थोड़ी ना होती है, सब जगह बकरियां का स्थान थोड़ी ना होता है। वो आजकल तो बकरियां बनती हैं तो चिकनी पक्की जमीन में बनती हैं। पहले के जमाने में जमीन में बनती थी तो वहां मिट्टी होती थी, आज तो टाइल्स लगा के ऊपर बकरियां बांध देते हैं, तो आपको मिट्टी नहीं मिल पाएगी ना। शमशान की मिट्टी आपको आसानी से मिल जाती है, तो शमशान की मिट्टी ला लीजिए और उसका एक बढ़िया सा पुतला बनाइए। और जो भी आप सामग्री लाए हैं, चाहे कपड़ा हो, बाल हो, नाखून हो, शत्रु का, वो सामग्री के छोटे छोटे टुकड़े करिए, 11 टुकड़े कम से कम करिए, और मिट्टी के पेट के अंदर वो रख दीजिए और मिट्टी को बंद कर दीजिए, और मिट्टी बढ़िया धूप में सूखने के लिए रख दीजिए। जब मिट्टी सूख जाए तो उसको फिर से शमशान ही लेके जाना है। एक चेक कम से कम है, 1 बित्ता का, 2 बित्ता का, 4 बित्ता का, जो भी आप चाहें, ये गड्ढा खोदिए, और गड्ढा खोदने के साथ उसके अंदर सफेद कपड़ा आप बिछा दीजिए, उस पुतले को उस गड्ढे के अंदर रख दीजिए, और इसी मंत्र का आप पाठन करिए। कम से कम 51 बार पाठन करिए। थोड़ी सी मदरा उसी पुतले के ऊपर अर्पण करिए और उस पुतले को दफना दीजिए। ऐसा करने के साथ ही शत्रु तत्काल ही बीमार हो जाएगा, उसकी विद्या खत्म हो जाएगी और उसका विनाश शुरू हो जाएगा। इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं वो अब हम बता नहीं सकते, क्योंकि इस प्रयोग को हमने कभी किया नहीं है, लेकिन हमारे साधकों ने, जो मंडला जिले के साधक हैं, उन्होंने इसी विद्या का प्रयोग किया है, इस मंत्र का प्रयोग किया है, और बहुत ही खतरनाक इसके रिजल्ट मिलते हैं। तो सावधानी से करें, क्योंकि जैसे ही आप शत्रु का नुकसान करना शुरू करते हैं, 40% आपका भी नुकसान होता है। चाहे आप बीमार पड़ जाएं, चाहे आपका पैर टूट जाए, चाहे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, चाहे पागल हो जाए, कुछ ना कुछ 40% आपका नुकसान होता है। तो इसमें यदि आप 40% नुकसान झेलने के लिए तैयार हैं, तो इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका हमारे साधकों ने प्रयोग किया है, लेकिन प्रेत के साथ झाड़ा लगाने का प्रयोग इसका हम करते हैं, बाकी शत्रुनाश का प्रयोग हम कभी नहीं करते। तो सोच विचार का करिए, और अक्सर इन मंत्रों का परोपकार में प्रयोग करिए तो बहुत अच्छी बात है। शत्रुनाश में प्रयोग ना ही करें तो अच्छी बात है। चलिए सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय भैरव बाबा की। उम्मीद करते हैं हमारी बात को समझ गए होंगे, लेकिन इस मंत्र की साधना करने से पहले एक बार हमसे फोन संपर्क कर लीजिएगा। यदि प्रेत पिशाच भूत प्रेत परोपकार में इस मंत्र का प्रयोग करना चाहते हैं तो मेरे से सलाह लेने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, लेकिन शत्रुनाश में यदि इस मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो सलाह लेना बहुत आवश्यक है, और एक ज्ञानी आपके पास भी होना जरूरी है, क्योंकि कोई मिस्टेक होती है, कोई त्रुटि होती है, कोई नुकसान होता है, तो वो सारी चीज़ें संभाल सके। तो एक बार जरूर आप संपर्क करिएगा इस मंत्र के लिए। अकेले में कभी भी इस मंत्र की साधना या बिना पूछे कभी भी इस मंत्र की साधना नहीं करिएगा। या तो आपका गुरु जो है योग्य होना चाहिए, इस मंत्र के बारे में जानता हो पूरी विधि विधान, तो आप साधना करिएगा। क्योंकि देखिए, मंत्र कुछ नहीं है, सिर्फ शब्द होते हैं। जब इनका आप जापन करते हैं, तापन करते हैं, मंत्र के शब्द भले ही अटपटे शब्द सही, लेकिन उनमें ऊर्जा कहीं ना कहीं जग जाती है, और जब जग जाती है तो वो कहीं ना कहीं फूटती ही फूटती है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान दीजिएगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।